कॉफी के लिए मना किया था ना, इसलिए चाय बनाई है मैंने। कुछ पता चला? फोन आया? मुझे भी जाना चाहिए, पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। पटियाला, लुधियाना, लो जी पहुंच गए अमृतसर। बैठो, चलो। अब क्या इनवाइट भेजूं? बैठो। एक बार फोन करके चेक कर लें क्या? 10-15 मिनट के बाद मैं खुद ही फोन कर लूंगा और पूछ लूंगा। पियो। हाँ। घर पे बता दिया कि तुम यहाँ चंडीगढ़ में हो? हाँ, थानेदारनी को फोन कर दिया था। कोरियोग्राफर हो ना तुम? हाँ। वो एक स्टेप है जो कब से हो नहीं रहा है। तुमने देखा ना ऊपर में जो डांस? एक स्टेप? हाँ। सारे स्टेप गड़बड़ थे। बाकी सब ठीक था, वो बस एक स्टेप है जो हो नहीं रहा था। मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे यहाँ ये स्टेप था ना, वो इसमें ये हाथ। मैं हेल्प करूं या नहीं? प्लीज करो। देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, है ना? तो क्या आप आएंगी प्लीज कोरियोग्राफर साहिबा? प्लीज आएंगी आप सिखा रही हैं मुझे? ओके। 4 काउंट्स पे करेंगे। अच्छा। म्यूजिक पे। हाँ, म्यूजिक पे चलिए। हाँ बोल। क्या कहा तुम्हारे दोस्त ने? कब का लगा वीजा? वीजा अप्लाई ही नहीं हुआ है। वीजा अप्लाई नहीं हुआ? एक काम करो, मेगा खुराना के नाम से चेक करो। दोनों नाम चेक कर लिए तुम्हारे, शादी के पहले वाला और शादी के बाद वाला भी। तुम्हारा कोई भी नाम एम्बेसी में अप्लाई हुआ ही नहीं है वीजा के लिए। तुम मुझे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा वीजा लेना ही नहीं चाहता। अरे ऐसे कैसे नहीं लेना चाहेंगे? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? I'm sorry मेघा। देखो, तुमने जितनी हेल्प की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब मुझे जाना चाहिए। हेलो हेलो मेघा, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो अकेली? मैं तुम्हें ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकता हूँ रात को। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। प्लीज डोंट बी स्टूपिड। स्टूपिड ही तो हूँ। आ गया ना सब कुछ सामने। स्टूपिड हूँ, इसीलिए लोग स्टूपिड बनाते रहते हैं। आई अंडरस्टैंड। अब देखो, तुम्हारी मम्मी मतलब रंजीता जी ने तुम्हें यहाँ तक चंडीगढ़ तक अकेले आने दिया है, वो भी एक 2 व्हीलर पर। कुछ तो सोचा होगा ना उन्होंने? भरोसा करती होगी ना मुझ पर? अब जरा सोचो, मैं तुम्हें
इतनी रात गए अकेले कैसे जाने दूं? प्लीज मेरी बात मानो, तुम जाओ अपने कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मेरी स्कूटी पहुंच जाएगी, मेरा ड्राइवर पहुंचा देगा। मुझे तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट की जेरोक्स चाहिए होंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट। वीजा के लिए अप्लाई करना है। वीजा अप्लाई ही नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा वीजा लेना ही नहीं चाहता। एक बात पूछूं, उसने तुमसे पैसे लिए हैं? मतलब जॉर्जिया में मेरे जानने मैंने वाले कुछ हैं। कहा क्या करने को? नहीं ना, सिर्फ वीजा के बारे में पता करना था। बाकी क्या हुआ है, क्या करना है, मेरी लाइफ है। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आई नो। सुनो, मेघा, मनोज, सॉरी। कोई बात नहीं। घर पहुंच गए हैं। मेघा पुत्र, तुम सत श्री अकाल सर जी। आप आइए ना, अंदर अंदर आइए। नहीं, मैं बस छोड़ने आया था, तो मैं चलता हूँ। आपने अपना समझकर इतनी हेल्प की। मेघा को चंडीगढ़ से अमृतसर छोड़ने आए, तो एक कप चाय पी के जाइए ना सर जी। चाय? आइए। चलें? एक सेकेंड, घर में किसी को कुछ मत बताना प्लीज। तुम्हारा कोई भी नाम एम्बेसी में अप्लाई हुआ ही नहीं है वीजा के लिए। तुम मुझे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा वीजा लेना ही नहीं चाहता। मुझे तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट की जेरोक्स चाहिए होंगे, वीजा के लिए अप्लाई करना है। वीजा अप्लाई ही नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा वीजा लेना ही नहीं चाहता। देखिए, मनोज ने वीजा के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। मुझे मालूम था ये फर्जी है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। पापा जी, खुराना जी, आप शांत हो जाओ। आपकी तबीयत फिर बिगड़ जानी है। आप बोला था ना मैंने कि घर में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर जबरदस्ती क्यों घुसे चले आ रहे हो मेरी जिंदगी में? सर जी, आपने तो पता किया था ना उसके बारे में। आपने बोला था सर जी सब चंगा है। इसने मनोज जी की प्रोफाइल चेक करवाई थी। हाँ, करवाई थी मैंने। और रंजीता जी, मैंने जो कुछ भी चेक करवाया था सब कुछ सही निकला था। अब किसी के मन में अगर फ्रॉड हो तो मैं कैसे चेक करवा सकता हूँ? सच्ची में चेक करवाया था या फिर एमए फोन करके बोल दिया हाँ जी सब कुछ चंगा है? एम्बेसी से चेक करवाया था मैंने। कुछ भी गलत नहीं है उसमें। अभी भी जाकर चेक करोगी ना, वही मिलेगा। दोबारा मेरे काम को लेकर कभी सवाल मत उठाना। दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलना कि तुम्हारा और मेरा रास्ता कभी आपस में क्रॉस भी होगा। प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस कि ये सब मेरी गलती है। अरे मेरी छोड़ो, तुम्हें समझ में नहीं आई ये बात? तुम्हें शक नहीं हुआ? तुमने तो उसके साथ वक्त बिताया है ना? हाँ, मैं पैटर्न्स बताऊं? एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैं।
पैसे की बात की होगी ना उसने। मैं बताता हूं आप सबकी प्रॉब्लम क्या है। आप सब ना ये मान लेते हो कि ये किसी और के घर में हो सकता है, पराये घर में हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता है। हो गया जी। और रंजीता जी, जहां तक वीजा की बात है तो मैं वो 48 घंटे में दिलवा सकता हूं। और अगर आप कहें तो डिपार्टमेंट की तरफ से मैं उस आदमी के खिलाफ इंक्वायरी भी खुलवा सकता हूं। बताइए क्या करना है। राणा जी, नहीं सर, बस आपने कर दिया जितना आप कर सकते थे। धन्यवाद जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने जांच दिए लेकिन हमने सीरत नहीं पहचानी। बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सब खाते हैं। नहीं नहीं, अब रहने दीजिए आप। बस अरे राणा जी, सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मनोज जैसे लोगों का पकड़े जाना बहुत जरूरी है, वरना समाज में गंदगी फैलती रहेगी। सर, जॉर्जिया में मेरे काफी अपने समाज की गंदगी साफ करो। मेरे घर में झाड़ू लगाने की कोई जरूरत नहीं। पापा जी ने कहा ना कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करवाना। तुमने जितनी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो बस। देखो,